परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त संत चरण रज भक्त वृंद मातृशक्ति। भगवान शंकराचार्य जी महाराज ब्रह्मसूत्र के जिज्ञासाधिकरण भाष्य में लिखते हैं, ब्रह्मावगतिरी पुरुषार्थ है। क्या कहते हैं? ब्रह्म साक्षात्कार यही परम पुरुषार्थ है। इस संसार के अंतर्गत जीव मात्र जो है अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य कुछ का कुछ समझ करके कुछ न कुछ करते रहते हैं। देखो, परम पुरुषार्थ उसे कहते हैं जिसको जान लेने के पश्चात कुछ भी जानना शेष न रहे, जिनको प्राप्त कर लेने के पश्चात कुछ भी प्राप्त करना शेष न रहे, अर्थात जिसके जानने पर सब अनजाना जाना हुआ हो जाता है, वही तो परम पुरुषार्थ होगा। यहाँ पर पुरुषार्थ कहते हैं प्रयोजन को, जीव मात्र का जो प्रयोजन है ना। देखो क्या होता है, जीव मात्र चाहे किसी भी योनि का जीव क्यों न हो, वो जगने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ न कुछ क्रिया चेष्टा करते हुए दिखाई देता या नहीं देता है? बिल्कुल देता है। देता है ना। इसे सिद्ध होता है कि ये कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहता है। हाँ, चाहे कुछ प्राप्त करना चाहो या कुछ छोड़ना चाहो, चाहे परिवर्तन करना चाहो, कुछ भी क्यों न करना चाहो, परंतु कुछ न कुछ तो चाह रहा है। बिल्कुल सत्य। तो यहाँ पर उसकी जो असली चाहना है, उस चाहना की प्राप्ति का नाम, उस चाहना को सम्यक प्रकार से अनुभव कर लेने का नाम होता है परम पुरुषार्थ। बाकी ये अनात्म पदार्थों को प्राप्त करके लोग समझते हैं ना कि हम तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम तो प्रवृत्त हो रहे हैं, हम तो क्रिया चेष्टा कर रहे हैं, हम उनको पाने के लिए 24 घंटे लालायित रह रहे हैं। तो वास्तव में ये पुरुषार्थ नहीं होता है। सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, यही जीव मात्र का प्रयोजन होता है, चाहे कैसा भी जीव क्यों न हो। तो यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी महाराज ब्रह्म के साक्षात्कार को परम पुरुषार्थ कह रहे हैं। थोड़ा ध्यान देना अच्छी तरह से। किसको कह रहे हैं परम पुरुषार्थ? ब्रह्म के साक्षात्कार। ब्रह्म के साक्षात्कार को। अब यहाँ पर यह समझ लेना है कि ब्रह्म खिलौने का नाम नहीं होता है। जब कह दिया गया कि ब्रह्म के साक्षात्कार से ही जीव सदा सदा के लिए निर्भय हो सकता है, इसे ये तो सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्म से श्रेष्ठ और कोई वस्तु होती ही पक्की बात है ना। ये तो निर्णय हो गया, निर्णय हो गया ये तो। अब बात यहाँ पर ये होती है कि हम उस ब्रह्म को ठीक प्रकार से समझ पाते हैं या नहीं। क्योंकि जैसे समझो किसी ने अपना नाम ब्रह्म ही रख लिया, आ रहा है समझ में? तो क्या हो गया काम? नहीं हुआ। हाँ, ब्रह्मा जी वाली दुनिया में ना करना। ब्रह्मा जी को, हाँ बिल्कुल सत्य, धना का नाम रखोड़ा है। हाँ, सही बात। ठीक है ना। नाम रखने से तो ब्रह्मा जी हुआ तो ही नहीं। कहने का मतलब, कोई ब्राह्मण के या जन्म ले ले तो ब्रह्म नहीं होता है, अपना नाम ब्रह्म रख लेने से ब्रह्म नहीं हो जाता है, और ब्रह्मा जी जो है ऐसे भी कोई हो जाए फिर भी वो ब्रह्म नहीं होते। तो ब्रह्म खिलौने का नाम नहीं होता है। हाँ, ब्रह्म जो है ये एक ऐसी सत्ता है, हाँ, जिससे सब प्रकाशित होता है। उसको प्रकाशित कोई कर सकता ही नहीं। न मनो न विद्मो, श्रुति माता जो संकेत करती है ना, ये तो अचो निवर्तनते ये प्राप्ति मनसा से, जहाँ से मन सहित वाणी लौट कर आती है, वहां पर न मन पहुंचता न बुद्धि पहुंचती। और मन बुद्धि नहीं पहुंचती तो ये बेचारे ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां, इनकी तो ताकत ही क्या है, इनकी तो सामर्थ्य ही क्या है। तो ब्रह्म को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। किसी को पूछा गया ब्रह्म कहाँ रहता, तो एक ने कहा भाई ब्रह्म तो 10वें द्वार में रहता।
दूसरे ने कहा नहीं नहीं, ब्रह्म तो अग्निकुंड से 12 अंगुल ऊपर रहता। अग्निकुंड क्या है? अपना मुख। जी गुरुदेव। यहाँ से नाप लो, 12 अंगुल जहां पर आएंगे वहीं पर परमात्मा का निवास है। किसी ने हृदय के लिए कहा, किसी ने नाभि के लिए कहा, जी गुरुदेव। किसी ने मूल द्वार के लिए भी कहा, भाई वहां पर ब्रह्म रहता है। जी। अब ऐसे यदि पहुंचते जाए तो इस संसार में, हाँ, मुंडे मुंडे मतिर बिना तुंडे तुंडे च भोजनम, तो अपने आप को बहुत बड़े विद्वान समझने वाले, होशियार समझने वाले, पता नहीं कौन क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा। जी गुरुदेव। तो बताओ, ब्रह्म क्या खिलौना है क्या? किसी के तो सिर में रहे, किसी के पैर में रहे, ऐसा होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होता ना। बिल्कुल नहीं। हाँ, इसलिए लोग सचमुच में ब्रह्म को जानते ही नहीं। ऐसा समझो जो जानने में आता वो ब्रह्म होता ही नहीं। जी हाँ, वो जानने का भी साक्षी, उनका भी वो प्रकाशक है। जी गुरुदेव। इसलिए जामे मति की गति नहीं सोई निश्चल दास। रे जा मति की गति नहीं है, हाँ, मति जिसको प्रकाशित नहीं कर सकती है, उस परम तत्व को कहते हैं ब्रह्म। द्वैत के अतंता भाव से उपलक्षित एवं प्रत्यक्ष चैतन्य से भिन्न जो तत्व होता है उसको कहते हैं ब्रह्म। तो कुल मिलाकर के कोई थोड़ी सी साधना करे और यहाँ नेत्र बंद करके ध्यान करे और थोड़ा सा अंदर कोई प्रकाश चमक जाए तो देख लेंगे बस हमने ही ब्रह्म का दर्शन कर लिया। अब करे तो क्या करे? रे भाई, ये तो तत्वों की छाया होती है, इसको ब्रह्म थोड़े कहेंगे। हाँ, ये संत महात्मा जो निरूपण करते हैं ब्रह्म ज्योति स्वरूप है, ऐसे हैं वैसे, ये साधकों को समझाने के लिए रोचक उपदेश हो सकते हैं, थोड़ा बहुत कोई संकेत होता होगा, वरना ये सब बालकों की बातें होती है। वास्तव में ब्रह्म बिल्कुल ही विलक्षण वस्तु होती है। ज्योति की भी आकृति होती है, वह भी उदय होती है, अस्त हो जाती है, बनती है, बिगड़ती है, कभी दिखती है, कभी नहीं दिखती है। ज्योति का स्वरूप अगर हो जाए तो आकार भी तो बन जाएगी। हाँ, वो तो कहने का मतलब यहाँ पर वो अंधकार का निषेध करने के लिए प्रकाश का थोड़ा कथन कर देते हैं, वरना किसी भी प्रकार का जिसमें आकार आरोपित किया जाता है उसको ब्रह्म कहते ही नहीं। हाँ, शायद एक बार पहले क्लास में सुनाया था, अनारोपिताकारम तत्वम, जिसमें किसी भी प्रकार का आकार आरोपित नहीं किया जाए उसको कहते हैं तत्व, उसको कहते हैं ब्रह्म। किसी भी प्रकार की मान्यता कर लो, कैसी भी कल्पना क्यों ना कर लो, फिर भी वह उस कल्पना का अधिष्ठान ही होगा। इसलिए सचमुच में सत्य बात कहें तो ये हर किसी के समझ में आने वाली बात है ही। ये तो जिन्होंने सचमुच में अपने अंतःकरण को पवित्र करके चतुष्टय साधन संपन्न हुए हैं और महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके जब आत्म तत्व का विचार करते हैं तो उनको निषेध की प्रवृत्ति के द्वारा, निषेध की पद्धति के द्वारा केवल और केवल मात्र, हाँ, इनका भी वो साक्षी है, अधिष्ठान है। हाँ, क्योंकि वो भाव सबका प्रकाशित होता है। तो इसमें गुरुजी कोई नाड़ियों का भी प्रभाव पड़ता होगा या नहीं? किस प्रकार से? जैसे कोई इसमें, जैसे आप जो ब्रह्म की चर्चा चल रही है ना, हाँ बिल्कुल, तो इसमें कहीं ऐसा भी वर्णन आता भाई इस नाड़ी के द्वारा वहाँ पहुँचना होता है, इस नाड़ी के द्वारा वहाँ पहुँचना। हाँ, ये सब योग की क्रियाएं होती है। तो ये जितनी भी साधनाएं होती है ना, इन साधनाओं के अंतर्गत देह में अमता ममता करनी होती है, और देह में अमता ममता करना ही सबसे बड़ा पाप होता है। इनके द्वारा सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है, इनके द्वारा प्राणों का त्याग योग की पद्धति के द्वारा किया जा सकता है, इसके द्वारा उत्तम लोकों में पहुंचा जा सकता है, इसके द्वारा हम बहुत सारा संसार में कुछ न कुछ करके दिखावा कर सकते हैं, परंतु जन्म मरण की श्रृंखला से जो मुक्ति है वो इनसे कभी भी नहीं होती, क्योंकि ये क्या है? ये साधनाओं की पद्धति है, और साधना जितनी भी होती हैं यदि सकाम भावना से करेंगे तो अंतःकरण को और मलिन कर देगी, निष्काम भावना से करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। निष्काम भावना का तात्पर्य होता है ईश्वर की प्रसन्नता के लिए। अब संसार में विचार करके देखो, ये जितने भी करते हैं ये ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करते हैं या लोगों को राजी करने के लिए? तो मैं छोटा मोटा बन जाऊं, 2-4 शरीर बना जाऊं, शेर बन जाऊं, ऐसा वैसा कर लूं, ये करते तो किसके लिए करते हैं? इसी के लिए करते हैं ना।
तो भाई ये कोई साधना है ही, साधना की गिनती में ही नहीं। ना ये तो साधना की गिनती में नहीं आता है। हाँ, भगवान गीता जी में कहते हैं हाँ, दुरेन है वरम क्रम बुद्धि योगा धनंजय। हे अर्जुन, जो सकाम भावना से कर्म करते हैं ना, जी गुरुदेव। हाँ, ये तो साधन की कोटि में ही नहीं आता, ये तो उसके सामने अत्यंत तुच्छ है। जो बुद्धि का आश्रय लेते हैं, जो कर्म फल की इच्छा करते हैं, जो कृतज्ञताभिमान से करते हैं। बताया है, हाँ बिल्कुल बताया है। कभी सकाम भाव तो एक है, जो सकाम भाव का फल तो निषेध है, वो तो वहां पर जाकर के नाश ही होगी उनकी। ठीक बात है। और निष्काम भाव किसी भी प्रकार का है तो वो तो सत्य रहेगा। बिल्कुल ठीक है, निष्काम तो सत्य ही रहेगा। अब कल्याण जी भारती जी ने भी यही बताया है, और वे योग के द्वारा ही बताया है कि सत्य लोग में जाना। हाँ, ये भी क्या है, एक प्रकार का आरोप होता, वरना बात ये होती है ना, मैं तू ये तीनों नहीं, निजानंद की धाम, सत्य लोक उरे ही रहा, तुरियातीत एनाम, तुरियातीत एनाम, अवाच्य सिद्धांत करारा, समझ रमज के पार लगे कोई गुरुगम प्यारा, अटल सिद्धांत के ऊपरे माणक का विश्राम, मैं तो ये तीनों नहीं, निजानंद की धाम। ये तो मतवादी लोग जो होते हैं ना, वो उनका नाम सत्य लोक रखते, वरना ये लोग क्या होता, ये तो लोग तो बनने बिगड़ने वाले होते हैं ना। सत्य कोई लोक होता है क्या? अरे अनंत 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 लोग जिसमें बिना वो यही प्रतीत हो रहे हैं, उसका नाम होता है परमार्थ तत्व। वरना सत्य लोक हो गया तो फिर असत्य लोक कौन हुआ? वो कहीं ना कहीं टिका होगा ना। कहीं इस जगह नहीं है तो कहीं सातवें आसमान पर भी है, तो सत्य लोक सत्य कहाँ पर हुआ? वो तो एक देशी हो गया। देश काल वस्तु से जो परिचिन होता वह तो मिथ्या होता ना। तो ये तो क्या कि साधकों को कुछ संकेत देने के लिए, अटके हुए जीवों को ऊपर उठाने के लिए संकेत कर देते हैं, वरना वास्तव में उनके लिए कुछ भी कहना सुनना सब कल्पना मात्र होता है। बात ये होती है। तो यहाँ पर अपने को समझना ये है कि वास्तव में ब्रह्म कहते किसको। हाँ, ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को अच्छी तरह से सबसे पहले ब्रह्म के बारे में निर्णय कर लेना चाहिए, फिर उस ब्रह्म की सम्यक प्रकार से खोज करनी चाहिए। तब जाकर के ये जीव कृतार्थ होता, तब जाकर के मुक्त होता, तब जाकर के बात कुछ बनती है। तो यहाँ पर फिर बहुत ऊंची कक्षा तो समझ में आए या ना आए, परंतु 33 उपनिषद के अंतर्गत फिर ब्रह्म के लक्षण बताए गए हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सत्य हो, जो चित्त हो, जो आनंद हो, उसे कहते हैं ब्रह्म। बस अब साधकों को क्या करना है? ऐसी वस्तु की खोज करना है जो सत्य भी हो, चित्त भी हो, आनंद भी हो। हाँ, तीनों एक साथ जिसमें मिल जाए, समझो वही ब्रह्म है। केवल सत्य मिले, चित्त आनंद नहीं मिले तो ब्रह्म नहीं है। सत्य चित्त दोनों मिल जाए और आनंद रूप न हो तो वह भी ब्रह्म नहीं होता है। हाँ, ध्यान रखना अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत सारे मतवाद जो होते हैं उनमें आकाश को, दिशा को, काल को, इनको भी नित्य समझते हैं। तो फिर ये ब्रह्म हो गए क्या? नहीं हुए ना। हाँ, इसलिए कहने का मतलब यहाँ पर समस्त दोषों से विनिर्मुक्त करके बताया गया है कि ब्रह्म इसको कहते हैं। क्योंकि एक लक्षण तो हर किसी में मिल सकता है, दो लक्षण भी फिर किसी न किसी में मिल सकते हैं। जैसे दृष्टांत के रूप में समझो, विदेश से किसी ने समझो आपके लिए पत्र भेजा, रामपुरी जी महाराज के लिए पत्र भेजते हैं। अब एड्रेस के अंतर्गत यदि भारत नहीं लिखा होगा तो बताओ पत्र भारत आ सकेगा क्या? नहीं आएगा। अच्छा, भारत तो लिख दिया, परंतु राज्य नहीं लिखा हुआ है तो भारत में तो कितने रामपुरी जी महाराज होंगे पता थोड़ी क्या। इसलिए राज्य की भी आवश्यकता होती है, नहीं होती। अब राज्य लिख दिया और अजमेर नहीं लिखा तो, जिला नहीं लिखा तो गड़बड़ हो गया। अब जिला तो लिख दिया, परंतु जिला अजमेर में भी तो पता नहीं कितने रामपुरी जी होंगे, तो फिर पुष्कर आदि भी लिखना पड़ेगा ना। गांव का नाम भी लिखना पड़ेगा, और गांव का नाम लिख दिया, हो सकता है उस गांव में 2 रामपुरी जी हो, तो फिर पिता का नाम भी लिखना पड़ेगा, गली नंबर लिखना होगा, बंगले का नंबर लिखना होगा। बताओ, सब कुछ लिख दिया। अब उस पत्र को
संसार में कोई भटका सकता है क्या? वो बिल्कुल जिसका पत्र है उसी के पास पहुंच जाएगा या नहीं पहुंचेगा? हाँ, इसलिए कहने का मतलब भी मत त्रुटि कोई ना कोई 1% भी त्रुटि नहीं रही। नहीं रहने का कारण वरना केवल रामपुरी जी महाराज लिख दिया तो ऐसे रामपुरी जी तो हजारों हो सकते, तो वो पत्र उनको मिल नहीं सकेगा। भी मत इसलिए यहाँ पर ब्रह्म को केवल मात्र सत्य कह देते तो सत्य तो देश काल आदि इनको भी अन्य ग्रंथों में अन्य मतवादों के अंतर्गत इनको सत्य बताया गया है। तो बताओ ब्रह्म के लक्षणों में इतनी व्याप्ति हो जाती या नहीं हो जाती? तो वह ब्रह्म के निर्दोष लक्षण नहीं होते। इसलिए सत्य चित्त आनंद ये तीन जिसमें मिले उसको कहते हैं ब्रह्म, और ये तीन नहीं मिले, केवल दो ही मिले, तो वास्तव में वो ब्रह्म है नहीं। अब ये खोज करना, इसके लिए अनुसंधान करना। जैसे ये मोबाइल है तो क्या ये ब्रह्म है? तो देखो ये क्या सतरूप है, क्या चित्रूप है, क्या आनंद रूप है, क्या? तो यदि तीनों में से इसमें तो शायद तीनों ही नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि यदि सतरूप होता तो इसका उत्पत्ति विनाश नहीं होता। यदि चित्रूप होता तो ये अपने को भी जानता और हमारे को भी जानता, और आनंद रूप होता तो हम कभी इसका त्याग करते क्या? थोड़ा बहुत गड़बड़ घोटाला हो जाएगा तो फेंक देंगे, दूसरा ले लेंगे। तो आनंद रूप कहाँ पर है? हाँ, भ्रांति वसात ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई ये अपने को आनंद सुख आदि दे रहा, परंतु सचमुच में तो ये नहीं, भ्रांति मात्र है। इसलिए सत्यचित आनंद क्या है? तो देह से लेकर के देह को, इंद्रिय को, प्राण को, मन को, बुद्धि को, इन सब में ये टेस्टर लगा लगा करके देखो क्या ये सत्य है, क्या ये चित्त है, क्या ये आनंद है। संसार के भोग पदार्थ इनमें आनंद रूपता की प्रतीति तो होती, परंतु ये सत्य नहीं है, ये चेतन भी नहीं है। आ रहा समझ में? बहुत सारी चीजें ऐसे जो चेतन तो प्रतीत होती परंतु सतरूप आनंद रूप प्रतीत नहीं होती हैं। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती जो सतरूप प्रतीत होती परंतु चित्त और आनंद रूप प्रतीत नहीं होती हैं। आ गया समझ में? तो कुल मिलाकर के ये तीनों लक्षण जिसमें मिल जाए, तीनों विशेषण जिसमें मिले, समझो वही ब्रह्म होता है। अब इस दृष्टि से देखा जाए तो ये मतवादी लोग पता नहीं कौन क्या कहता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो बताओ कहीं पर भी कुछ घटनाएं घटित हो सकती क्या? ऐसी कोई वस्तु दृष्टि में आती क्या जो सत्यचित आनंद तीनों प्रकार से खरी उतरे, तीनों रूपों में खरी उतरे? तो यहाँ पर केवल और केवल मात्र आत्मा के सिवाय ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसमें ये तीनों लक्षण सिद्ध हो। आत्मा सत्य भी सिद्ध होती है, चित्त भी सिद्ध होती है, आनंद रूप भी सिद्ध होती है। इसलिए आत्मा अद्वितीय ब्रह्म है, ऐसे ये समझना ही जीवन का सार है। और जब ये बात समझ में आ जाती है तो फिर देह, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि इनके प्रति जो आग्रह होता है वो आग्रह भस्मीभूत हो जाता है। फिर वहां पर पागल नहीं होते हैं, वहां पर अपने जीवन को पूर्ण रूप से नष्ट भ्रष्ट करते ही नहीं है। हाँ, ये विशेष बात होती है। तो कुल मिलाकर के ब्रह्म साक्षात्कार परम पुरुषार्थ है। तो यहाँ पर पंचकोश का, तीन अवस्थाओं का, तीन शरीर का, इनका निषेध किए बिना सचमुच में सत्य का साक्षात्कार होता ही नहीं। हाँ, ये विशेष बात है। तो यहाँ पर कम से कम ये तो समझ सकते हैं कि भाई जो सचमुच में ब्रह्म है वो अपने अनुभव में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं। परंतु जो अनुभव में आ रहा है कि ये ब्रह्म नहीं है तो कम से कम उसको तो कचरा समझ सकते हैं ना, उससे तो ऊपर उठ सकते हैं ना। उनके पीछे तो पागल नहीं होना चाहिए ना, उनके लिए लड़ना मरना या पता नहीं क्या करना ये तो नहीं करना चाहिए ना। दावा नहीं करना चाहिए, वहाँ पागल नहीं होना चाहिए, वहाँ अटकना नहीं चाहिए, वहीं जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये साधकों की विशेष एक प्रकार से ये विशेष परीक्षा होती है इस जगह पर कि वास्तव में वह अनात्मा को अनात्मा समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। क्योंकि आत्मा तत्व का साक्षात्कार तो अंतिम क्लास होती है, परंतु कम से कम यहाँ ये तो समझ में आ जाए ना भाई हम जिस चीज को खोज रहे हैं वो वस्तु ये नहीं है। और जब ये नहीं है तो अब यहाँ बैठ के करना क्या भाई? जिस दुकान के अंतर्गत केवल मात्र नमक ही मिलता है, अपने को चाहिए मिश्री, तो वहाँ अटकना थोड़ी अपने को, बिल्कुल वहाँ पागल थोड़ी होना क्या।
सचमुच में यदि चाहिए तो वहां से आगे बढ़ो, और यदि मैं बैठे हुए हैं, चिपके हुए हैं, तो सचमुच में वह मिश्री चाहता ही नहीं, वह बेचारा ग्राहक नमक का ही है। क्योंकि वो भाई ये पक्की बात है, जिसको जो वस्तु चाहिए वहीं पर तो अटकेगा, वहीं पर तो बैठेगा, वहीं पर डेरे डालेगा, वहां से आगे बढ़ना ही नहीं चाहेगा। तो कुल मिलाकर के यदि कोई कह दे नहीं नहीं ब्रह्म तो मनवाणी का विषय नहीं, हम तो नहीं समझ पाते हैं, अरे कोई बात नहीं, वो नहीं समझ पाते, परंतु ये तो समझते हो ना, देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि, इसके बारे में तो अपना अनुभव खूब है ना। तो देख लो ये शरीर सच्चित आनंद है या नहीं, शरीर के संबंधी सच्चित आनंद है या नहीं, संसार के भोग पदार्थ सच्चित आनंद रूप है या नहीं, अपना मन बुद्धि सच्चित आनंद रूप है या नहीं। अरे जब है ही नहीं तो इतना क्यों आग्रह करना, ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों कह दिया, वैसा क्यों कह दिया। अरे अपमान हुआ तो मन बुद्धि का हुआ, मन बुद्धि तो हम है ही नहीं, मन बुद्धि हमारा है ही नहीं, ये सच्चित आनंद रूप है ही नहीं। अरे कोई सत्य वस्तु हो उसके लिए हम दिमाग खराब करें तो बात अलग होती है, परंतु जो सच्चित आनंद रूप है ही नहीं, जो कभी अपना हुआ ही नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, जिसकी सत्ता ही नहीं है, जैसे रस्सी में सर्प है ही नहीं, फिर भी बावड़े होकर के पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, गड़बड़ घोटाला हो रहा ना। तो कुल मिलाकर के ब्रह्म का रहस्य समझ में ना आए, फिर भी ब्रह्म के अतिरिक्त जो कुछ भी है बस उसको ब्रह्म मानना छोड़ दो, सचमुच में बहुत ऊंची कक्षा में आपका प्रवेश हो जाएगा, बहुत ऊंचा रहस्य समझ में आ जाएगा। ये छोटी छोटी बातें जो लोग अटके हुए हैं ना, इसका यही कारण है, न तो ब्रह्म विचार कर पाते हैं, न आत्मचिंतन का त्याग कर पाते हैं। आपका वचन तो यहाँ पर दो पद्धतियां बताई जा रही, आत्म साक्षात्कार की, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए या तो ब्रह्म विचार करो या अनात्म चिंतन का त्याग करो, या तो आत्मचिंतन करो अथवा अनात्म चिंतन का त्याग करो। अब आत्मचिंतन नहीं कर सकते हो तो अनात्म चिंतन का तो त्याग कर सकते हैं ना, ये तो अपने हाथ की बात है। आ गया समझ में? बिल्कुल आ गया। हाँ, ये शैली एक ऐसी शैली है, इस शैली से यदि कोई विचार करेगा तो निश्चित रूप से वह विद्या के बंधन से मुक्त होकर सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएगा। नहीं, हम घूमपेरी यहाँ आते हैं ना, जब यहाँ आकर के थोड़ा अटकाव आ जाता है। बिल्कुल ठीक है ना, जब कहीं से भी घूम के यहाँ एक ठिकाने पर पहुंच जाते हैं ना, ठीक है, उसके बाद क्या होता, थोड़ी यहाँ अटैच आ जाती है, क्यों आगे का मार्गदर्शन नहीं होता है। आगे का मार्गदर्शन नहीं होने के कारण यहीं भ्रमित तो होकर के यहाँ अटके हुए। बिल्कुल ठीक अब है। या तो चौराहे से इस मार्ग रवाना हो या इस मार्ग, भाई रवाना तो होगा ना, वो कहीं जाएगा। देखो ये गड़बड़ जो होती है ना, गड़बड़ होने का दो कारण है, या तो सत्य को जानने की जिज्ञासा नहीं है, या असत्य को छोड़ने की सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि न तो हम घर छोड़ना चाहते और न वो हरिद्वार जाना हो तो हरिद्वार पहुंचना चाहते, या तो हरिद्वार जाने की ऐसी लगन जागृत हो जाए कि अपने को सांकड़ भी नहीं बांध सके, ठीक है, अथवा घर से छूटने की तड़पन जागृत हो जाए। बताओ निश्चित रूप से पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? परंतु अब कुछ नहीं कर सकते तो भाई उनका तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए दो में से या तो लक्ष्य को प्राप्त करना अपने जीवन का लक्ष्य बना लो, अथवा अलक्ष्य का त्याग करना अपने जीवन का लक्ष्य बना लो। सचमुच में जीवन कृतार्थ हो जाएगा, सचमुच में हम सत्य का साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बस यही रहस्य अपने को समझना है। आ गया समझ में। यदि ये समझ में आ गया तो आज ये न्यू ईयर वो नया साल हो गया, चैत्र शुक्ला प्रतिपदा अभी लग चुकी है, तो समझो वो पुरानी जितनी भी कल्पनाएं हैं वो सारी जलकर भस्म हो गई, और ये जो नई कल्पना है इसमें से इस नई कल्पना को स्थान दे दो। एक वर्ष तक इसी का चिंतन मनन करो, यदि इसे भी बात समझ में ना आए तो अगले नए वर्ष फिर नई कल्पना को महत्व दो, नई कल्पना को पकड़ो। तो कुछ न कुछ तो अपने को निष्ठा बनानी होती है, कुछ न कुछ तो निश्चय करना होता है, कुछ न कुछ तो अपने को धारणा ध्यान करना होता, लक्ष्य बनाना होता है। इसके लिए ग्रहण करना हो तो ग्रहण करो, त्याग करना हो तो त्याग करो। अरे जो कुछ भी करना हो जो करो, परंतु अंत में ब्रह्म सिद्धि हो जानी चाहिए, सत्य का साक्षात्कार हो जाना चाहिए। यह विद्या
मूल सहित भस्मीभूत हो जानी चाहिए। बस संकेत इतना ही करना चाहते हैं, बात इतनी सी है। ये हो गया तो समझो ये मानव जीवन सफल हो गया। और यदि ये नहीं हुआ तो सचमुच में वो अजागली के कुछ नहीं जीव जन्म व्यर्थ है तासू। बकरी के गले में जो 2 स्तन होते हैं ना, वो किसी काम के नहीं होते, ना तो उनमें से दूध निकलता है और कांटों में उलझ जाए तो बेचारी बकरी को भी रुला देते हैं। तो वैसे ऐसे ही वो पुरुष जो सचमुच में जिनके जीवन में कुछ भी नहीं है, तो वो तो उसी के समान है। तो ब्रह्मावगतिरी पुरुषार्थ है, ब्रह्म साक्षात्कार ही परम पुरुषार्थ है। तो सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए, जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं, जानते हैं, जिनका भी साक्षात्कार करते हैं, कसौटी करके देखना चाहिए कि ये ब्रह्म है या नहीं। जैसे हनुमान जी महाराज जब भगवान का राज्याभिषेक हुआ, उस समय भगवान राम ने कृपा करके हनुमान जी महाराज को वो अमूल्य माला दी ना, और उस माला के एक एक मणकों को तोड़ करके देख रहे तो विष्णु जी महाराज को गुस्सा आ गया, ये क्या गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं। तो उनको पूछ लिया, अरे इनमें क्या देख रहे हो? इनमें भगवान राम को देख रहा हूँ। तो उनको गुस्सा आ गया, क्या तेरे अंदर भी है क्या? तो उन्होंने छाती खोल के दिखाया, नहीं दिखाया। तो भाई बात यहाँ पर भी ऐसी ही होती है। तो ठीक प्रकाश से समझ बनाने वाला सचमुच में जीवन को धन्य बना लेता। तो प्रत्येक क्षण विचार करो, कसौटी लगा लगा करके देखो, जिस जिसको भी हम महत्व देते हैं, क्या ये ब्रह्म है, क्या ये सत्य है, क्या इसको बनाए रख करके या इसको प्राप्त करके, इसको धारण करके हम जन्म मरण के बंधन से छूट सकते हैं। तो धीरे 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 भीतर ऐसी शक्ति सामर्थ्य जागृत होगी कि आप बिना विचार के निर्णय कर दोगे, अरे भाई इसे कल्याण नहीं होता, इसे जीवन सार्थक नहीं होता है। हाँ ठीक है, इसे शरीर को जीवित रखना है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। हाँ तो जैसे जूते चप्पल को अपन पैरों में तो पहनते, सिर पर थोड़े रखते क्या, तो ऐसे इनको इनके हिसाब से महत्व दे देना चाहिए। बाकी ब्रह्म विचार जीवन का सार है, ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए। ब्रह्म साक्षात्कार से ही हम अजर अमर हो सकते हैं, कृतार्थ हो सकते हैं। बाकी जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त होने का और कोई साधन है ही नहीं। कल्प कल्पांतर तक कोटि कोटि उपाय करके कोई कुछ क्यों न कर ले, फिर भी वो जन्म को धन्य नहीं बना सकता है। और ब्रह्म विद्या एक ऐसी विद्या है जो समस्त विद्या को मूल सहित भस्मीभूत कर देती है। और अविद्या का भस्मीभूत होना यही मानव जीवन की सार्थकता है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।